हिंदी के महत्वपूर्ण प्रकरण अलंकार के साथ आपका इस वीडियो में स्वागत, अभिनंदन। हमारे 12वीं कक्षा के काव्य शास्त्र के प्रकरणों में से अलंकार नामक जो प्रकरण है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए हम इस वीडियो में अलंकार की बात करेंगे, अलंकार की परिभाषा की बात करेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण अलंकार जो आज तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा हो या फिर 11वीं कक्षा की अपनी परीक्षा रही हो। तो अलंकार प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई सारे अलंकार हैं, लेकिन हम तो उन्हीं अलंकारों की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में या अमूमन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ यानी कि जैसा हम पढ़ते हैं, आभूषण कहते हैं, शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अलम करोति इति अलंकार, यानी कि जो शोभा करते हैं उसको अलंकार कहा जाता है। फिर आप अगली पंक्ति को देखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार नारी आभूषण धारण करती है, ठीक उसी प्रकार काव्य भी अलंकार धारण करते हैं जिससे नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है। यानी कि अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है और आभूषण से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है। तो नारी के शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए जिस तरह से आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। भामह, रुद्रट, दंडी और वामन ने अलंकार को काव्य का शोभावर्धक धर्म बताया है। ये अलंकारवादी आचार्य हुए जिसमें भामह का नाम आता है, रुद्रट का नाम आता है, दंडी का नाम आता है, वामन का नाम आता है। कई सारे ऐसे अलंकारवादी आचार्य हुए जिन्होंने अलंकार के बारे में अपनी बात रखी। अब आप अगला, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा और इसी वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना है। एक सीधा कथन कहा जाता है और एक वक्र उक्ति यानी कि एक टेढ़ा कथन कहा जाता है, तरीके से कहा जाता है, घुमा फिरा करके कहा जाता है। अलंकारों को प्रमुखतया दो प्रकार मानते हैं। पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार में होता है शब्द में भाव सौंदर्य हो, जैसे हम अनुप्रास को पढ़ते हैं, यमक को पढ़ते हैं, श्लेष को पढ़ते हैं। और मैंने इन तीनों अलंकारों को चर्चा में नहीं लिया है क्योंकि अनुप्रास, यमक और श्लेष 10वीं तक या आम तौर पर सभी छात्रों को इसके बारे में जानकारी होती है। और अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ में भाव सौंदर्य वृद्धि, जैसा कि उपमा है या रूपक है, इस तरह के अलंकार है। अब यह तो हो गई अलंकार की परिभाषा। अलंकार के बारे में भामह हो, वामन हो, रुद्रट हो, ये अलग अलग विद्वान, दंडी की बात करें। अब हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अलंकार है, यानी कि कौन कौन से अलंकार है जो हमारी 12वीं कक्षा में पूछे गए हैं, और मैंने उन्हीं 5-7 अलंकारों की चर्चा करना उचित समझा है। अब देखिए आप, पहला अलंकार है जिसका नाम है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ भी अन्य उक्ति से बना है कि जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कि अप्रस्तुत की तो बात की जाती है, वर्णन किया जाता है, लेकिन वो बोध प्रस्तुत चीज़ का कराते हैं। उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट कर देंगे कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग बिचारी, बाज पराय पान परी, तो पंछई ने मारी। बियारी सतसई को आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ा होगा आपने, कहीं भी पढ़ा होगा। तो ये बियारी सतसई में बियारी जयसिंह, जो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के राजा है, उनको अन्योक्ति यानी कि अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराने वाले दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुगलों के दरबार में रहने के बाद जयसिंह जो है अन्य छोटे छोटे हिंदू राजाओं पर जिस तरह से प्रताड़ना करते हैं, तब बियारी अन्योक्ति के माध्यम से कह रहे थे कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी वियंग बिचारी। यानी कि तू स्वार्थ में, तू आवेश में, तू मुगलों के दरबार में अपना स्वार्थ साधने के लिए इतनी मेहनत करके अपना सब कुछ व्यर्थ गंवा रहा है कि देख वियंग बिचारी,
तू तेरे पड़ोसी तेरे हिंदू शासकों को देख अच्छी तरह से, बाज पराए पाने परी तू पंछई ने मारी। ये बाज जहाँ जयसिंह को कहा गया है कि पराए पाने परी, दूसरों के हाथ में पड़ करके, यानी कि मुगलों के दरबार में रह करके तू पंछई ने मारी, यानी कि तू तेरे स्वजातीय बंधुओं पर आक्रमण कर उनकी शक्तियों को दबा नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्शन दो, उनको संरक्षण दो। ये अन्योक्ति है कि अप्रस्तुत का वर्णन कर, एक तरह से प्रस्तुत का बोध कराया गया है, तो वहाँ हमारे अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। बीआरई सतसई से आया है और अन्योक्ति के बारे में अमूमन पूछा भी जाता है। अब हम अगला जो अलंकार पढ़ेंगे वो है विभावना अलंकार। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है। विभावना में देखिए कि जहाँ कारण का अभाव होने पर, कारण नहीं है उसके बावजूद भी कार्य संपन्न हो, या फिर विपरीत कल्पित या अपर्याप्त कारण हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण के अभाव में भी अगर कार्य हो जाता है तो वो विभावना अलंकार है। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पान बिन साबुन निर्मल कर शुभाए। यानी कि निंदक लोग हैं उसको पास में रखने की बात कही गई है, और बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल स्वभाव को एकदम निर्मल कर देते हैं, पाक कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। जबकि ये होता है साबुन और पानी से निर्मलता आती है, लेकिन यह बिना साबुन और बिना पानी के हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, उसको निर्मल किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जब वर्णन हो तो वहाँ पर कारण के अभाव में कार्य हो जाता है, या कोई कल्पित घटना को बताया जाता है, या इस तरह का होता है, तो उसमें आपकी विभावना अलंकार होगा। अगला हम तीसरा अलंकार लेंगे, दृष्टांत की। जहाँ पहले एक बात कही जाती है दृष्टांत में, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी बिंब प्रतिबिंब का भाव हो। धर्म अलग अलग है लेकिन बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन फटे दूध को मत्थे न माखन होए। एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो कितनी भी कोशिश करें वो बात बनती नहीं है, और हाँ अगर वो बात बन भी जाती है तो कहीं ना कहीं रहीमदास कहते हैं कि फटे दूध को मत्थे न माखन होए। दूध फट जाता है उसको कितना भी मथें लेकिन मक्खन नहीं निकलता है। इसलिए एक बार बात बिगड़ जाने के बाद दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता। तो अलग अलग धर्म है लेकिन जो उनका बिंब प्रतिबिंब का भाव है वो स्पष्ट दिखता है। तो ऐसे में दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार भी इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन उसमें ज्यों जैसे या यथा इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार की बात हो गई। अगला आपका जो अलंकार है वो प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए या उपमान को हीनत्व प्रस्तुत किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। यानी कि उपमेय है, उसको उपमान से, जिसकी उपमा दी जा रही है उससे बढ़कर के बताया जाता है। अब देखिए कि सीय मुख समता पाव किमी चंद्र बापूरो रंक। अब हम कोई उपमान देते हैं, जैसे मुख को चंद्रमा से उपमान देते हैं तो चंद्रमा के समान बताया जाता है तो ठीक है। लेकिन इसमें तो क्या है कि सीए मुख समता पाव किमी चंद्र बापूरो रंक, यानी कि सीता के मुख की समता चंद्रमा नहीं कर सकता, वो तो सीता के मुख के समान एक रंक की तरह, यानी कि उनका सौंदर्य सीता के सौंदर्य से कम तर है। तो यहाँ जो है उपमेय है। उपमेय कौन है? सीता है। उपमान कौन है? चंद्रमा है। तो उपमान को एक प्रकार से कम बताया जाता है और उपमेय को बढ़कर के बताया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है, जैसा कि इस उदाहरण से आपके स्पष्ट हो रहा है। फिर अगला जो अलंकार है वो हमारा मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जहाँ प्रकृति के जड़ पदार्थों में मानवीय गुण व क्रियाएँ, प्रकृति के जड़ पदार्थ जो भी है उसमें मानव के गुण, मानव की क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे कि दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे धीरे। यानी कि दिवस अवसान यानी कि दिन ढलने को है, दिन ढलता है, उस समय आसमान से संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति का जड़ पदार्थ क्या है? संध्या सुंदरी,
और सुंदरी उसको बताया गया है परी के समान। तो धीरे धीरे वो ऐसा लग रहा है कि दिवस अवसान के समय उतर रही है। तो प्रकृति के जड़ पदार्थों में मानवीय गुण या क्रियाओं का आरोपण हो गया या मानवीकरण अलंकार हो गया। ये अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को भी देख लेना। फिर अगला जो अलंकार है वो हमारा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप यानी कि अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे इनके 3 भेद बताए गए, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। बड़ी परीक्षाओं के लिए अलग विषय है, लेकिन हमारे लिए तो बस महत्वपूर्ण यही है कि हम रूपक अलंकार के भेद प्रभेद के बारे में न जाकर के उसके एक आध उदाहरण को अच्छा समझ लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। उदाहरण देखिए, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पन घट में डुबो रही तारा रूपी घड़े में उषा नागरी। उषा यानी कि प्रातःकाल का कहा जा रहा है। इस तरह से यहाँ रूपक अलंकार है। अब आप अगला जैसे देखिए, उपमा अलंकार है। उपमा में उपमेय को जिसके समान बताया जाता है या उसे उपमान है, अर्थात उपमेय उपमान की समानता व्यक्त की जाती है। यानी उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाए, एक दूसरे का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके और उपमेय और उपमान की समानता या इक्वलिटी व्यक्त की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा के पूर्ण उपमा या लुप्त उपमा भेद है। पूर्ण उपमा में उपमा के 4 अंग यानी कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म होते हैं, वो आपके पूर्ण उपमा हो जाता है। और लुप्त उपमा में अगर इसमें किसी भी का अभाव होता है तो लुप्त होता है। उपमेय लुप्त उपमा हो सकता है, उपमान लुप्त उपमा हो सकता है, साधारण धर्म लुप्त उपमा हो सकता है या वाचक धर्म लुप्त उपमा हो सकता है। अलग अलग भेदों की चर्चा होगी। अब आप पूर्ण उपमा का एक उदाहरण देख लीजिएगा कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन भी डोल गया। यहाँ पीपर जो पीपल है वो आपके उपमान हो गया। पीपर पात पूरा पीपर के पत्ते के समान, सरिस यानी कि वाचक शब्द, मन यानी कि उपमेय और डोलना क्रिया है, साधारण धर्म है। तो इस तरह से जो अलंकार होते हैं उसको हम उपमा अलंकार की श्रेणी में गिनते हैं। तो हमने उपमा अलंकार को पढ़ा, रूपक अलंकार को पढ़ा, इसके अलावा दृष्टांत को पढ़ा, मानवीकरण को पढ़ा, प्रतीप अलंकार को पढ़ा। ये अलग अलग अलंकारों की चर्चा करी, अलंकार के शब्द के या अलंकार के अर्थ के बारे में, अलंकार के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या मानक तय किए उसके बारे में चर्चा करी। मैं समझता हूँ हिंदी साहित्य का जो काव्य शास्त्र पोर्शन है और जो हमारी 12वीं कक्षा में बोर्ड क्लास में पूछा जाता है उसमें सामान्यतः इन्हीं अलंकारों में से एक आध पूछा जाता है। जैसा कि पिछली परीक्षाओं को मैंने आधार बना करके ये आपके अलंकार रखे हैं। और इसके अलावा भी एक इच्छाशील और जिज्ञासु छात्र के लिए ज़रूरी है कि आप इसके अलावा जो 2-4 विशेष अलंकार रह जाते हैं जिनको हमने चर्चा में नहीं लिया है वो अपनी पाठ्यपुस्तक से या हिंदी साहित्य या हिंदी काव्य शास्त्र की जो पाठ्यपुस्तिका है उनमें से निकाल करके आप अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले समय में, जैसा कि अब कोविड-19 चल रहा है तो क्लासेज संभव नहीं है, तो हो सकता है इनके माध्यम से आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो अलंकार के प्रकरण में हमारी ओर से इतना ही। इस वीडियो में मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त लेते हैं। जय हिंद। आप सभी को वंदे मातरम।